अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पाव सूजी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप चीनी ली थी। और 2 कप चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर मैंने पानी इसमें ऐड किया था। तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। साथ ही इसमें मैंने ऐड की है तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायची और दाने निकाल के मैंने इसमें ऐड कर दिए। इससे जब ये पकेगी तो इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बस आपने स्पून इसे हिलाते जाना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक वाला हमें इसका जो शीरा है वो तैयार नहीं करना। बस चीनी को मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई थी और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अलग एक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पर, और इसमें जो घी है वो जाएगा तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर घी ऐड किया था। 1 कप ऐड करने के बाद आपने आधा कप और इसमें ऐड करना है। तो आपने देखा होगा कि बाज़ार का जो हलवाई स्टाइल हलवा होता है उसमें चीनी भी काफ़ी तेज़ उन्होंने ऐड की होती है और उसमें घी भी ज़्यादा जाता है। तो अगर आपने बिल्कुल वैसे बनाना है तो मैंने आपको यहाँ पर परफेक्ट रेसिपी इसकी दी है। तो घी को यहाँ पे मैंने हल्की सी आंच पर गर्म किया था और आंच को बिल्कुल आपने लो पर रखना है, बहुत ज़्यादा आपने मीडियम पर या हाई पर नहीं करना है, इससे सूजी फ़ौरन जल जाती है। तो यहाँ पर सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसकी बुनाई करनी है। हल्की सी इसकी बुनाई करते जाना है आपने स्पून की मदद से। जितनी अच्छी आप हल्की आंच पर इसकी बुनाई करेंगे इसकी खुशबू उतनी अच्छी आएगी और सूजी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। लेकिन अगर आप तेज़ आंच पर इसकी बुनाई करेंगे तो सूजी जलने का भी खतरा होता है और कलर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें से खुशबू वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती। तो बस आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 9 से 10 मिनट मुझे यहाँ पे लग गए थे इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते हुए। तो जितना आपने इसका कलर आपको पसंद है कि आपने सूजी का इस तरह का कलर रखना है, आप उसी तरह इसका कलर रखें। लेकिन मुझे यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल मैंने इसका हल्का गोल्डन सा कलर किया था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क पे नहीं रखा था। तो तकरीबन इसे आपने मुसलसल 9 से 10 मिनट के लिए आपने इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पर सूजी की बुनाई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए थे और तकरीबन 12 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर इसको बुना था। और जो मैंने यहाँ पर चाशनी तैयार करके रखी हुई थी, चूल्हा आपने बिल्कुल यहाँ पर लो पर रखना है और चाशनी को बहुत केयरफुली आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि जब आप गर्म चाशनी इसमें ऐड करते हैं तो जो छींटे हैं वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट होती है, तो इससे जलने का भी खतरा रहता है। तो बहुत केयरफुली आपने ये काम करना है। ऐड करने के बाद आपने स्पून की मदद से इसको हिलाते जाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। और जब ये थोड़ा सा यहाँ पर पकना स्टार्ट होगा तो वहाँ पर उस पॉइंट पर हम इसे जो हमने इसमें नट्स वगैरह डाले हैं, जो कुछ आपने इसमें ऐड करना है, तो मैं इसमें कोकोनट ऐड करूँगी, जो कि मैंने इसमें मैंने पहले से काट कर रखा हुआ है। ऐड करने के बाद हम इसे फ़ौरन से दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हल्के हल्के से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हुए थे और यहाँ पर मैंने नारियल जो मैंने काट कर रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। नारियल को पहले आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, उसके बाद आपने इसको काट कर
पानी से अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर हलवा जो है तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शाइनिंग वाला हलवा यहाँ पर रेडी हुआ है और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया था और इसका जायका इतना ज़बरदस्त बना था, आप यकीन नहीं करेंगे ये हलवा आपने घर पर तैयार किया है। और वीडियो देखने के बाद आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। और होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।